हाँ जी। जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी एंड वेलकम जय टू द श्री जम कृष्ण। सेशन। तो आज का सेशन पार्ट 4 फ्रॉम श्लोक मैं 76 के 67। 18.67। हाँ। और पार्ट 4 है उसका चल रहा है। डॉक्टर साहब हमें विस्तार से समझाएंगे। तो ऑल ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्न करो मैं सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा सभी को। हमारा आज का सेशन है, हम चर्चा कर रहे थे कि गीता का गुह्य से गुह्य ज्ञान यानी गुह्यतरम ज्ञान, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स किसको देना चाहिए। पहली कंडीशन भगवान ने कही थी, न अतपस्काय जो तपा ना हो, न अभक्ताय जो भक्त ना हो। फिर कहा न च अशुश्रूषे जो गुरु की सेवा ना करता हो, जो गुरु के समीप ना बैठता हो, जो 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 अपने इस कार्य में ना लगा हो। और चौथी कंडीशन जो आज पार्ट 4 हम कर रहे हैं, न च अभय सुवेति, यानी जिसके अंदर कोई दोष दृष्टि ना हो, जो कोई द्वेष ना रखता हो, जो कोई ईर्ष्या ना रखता हो। भगवान ने अभय सुवेति शब्द का प्रयोग कई जगह पर किया, जैसे तीसरे अध्याय में भी किया, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। फिर उसके बाद 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भी कहा, श्रद्धावान अनसूयश्च, किस किस को ज्ञान मिलता है। यानी अनसूय और अभ्यसूय ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम गीता के चैप्टर्स के थ्रू अपनी जर्नी करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न देकर उनके गुणों की तरफ यानी अवगुणों को ना ध्यान देकर गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी। और कहा भी गया, मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जो जब हम किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने साथ चलते हैं जिसके साथ, तो उसके अवगुणों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हम गुण और अवगुण दोनों को साथ लेकर चलते हैं, meaning thereby that we accept the person with both his qualities and his good and bad qualities, both good and bad. So therefore जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उसके प्रति दोष दृष्टि से नहीं बात करनी चाहिए, हमें कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। वरना हमारी स्थिति वैसे ही होती है जैसे गधे, कुम्हार कभी गधों के लिए कोई खूंटी यानी किसी पैक का प्रयोग नहीं करता बांधने के लिए, वो दो गधों को इकट्ठे बांध देता है, उनकी दोनों टांगों को, क्योंकि उसे मालूम है कि एक गधा यदि इतना इधर जाएगा तो दूसरा गधा उतना ही दूसरी तरफ ले जाएगा, एंड अल्टीमेटली ही विल फाइंड देम एट द सेम प्लेस। सो जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी की दोष दृष्टि देखते हैं, तो हम ना अपने जीवन को कहीं आगे ले जा सकते हैं, ना किसी दूसरे के जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। सो देयरफॉर दोष दृष्टि ना होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम गधे सा व्यवहार करते हैं, like a donkey we behave. As I said, for tying the donkeys, it is not a peg which is required. The both legs of two donkeys, they are tied together and they are unable to move in any direction. To elaborate it further and to elucidate it further, अगर आप देखें कि एक शिल्पकार था, एक स्टैचू बनाने वाला था, जयपाल उसका नाम था। वो राजा के बहुत करीबी हो गया क्योंकि बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसको राजा देखकर भी अचंभित हुआ, और राजा ने कहा कि इससे खूबसूरत मूर्ति नहीं हो सकती। परंतु राजा ने कहा कि और भी मूर्तिकार हैं इस देश में, उन्हें भी बुलाकर इस मूर्ति की व्याख्या लेते हैं, इस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। राजा ने अनेकों शिल्पकार जो उसके देश के थे उनको बुलाया और कहा कि इस मूर्ति को निहारें, इस मूर्ति को देखें और इसके गुण अवगुणों की चर्चा करें। तो जितने और मूर्तिकार थे, देवर जेलस, वो द्वेष दृष्टि रखते थे। उन्होंने जयपाल की मूर्ति में अनेकों कमियां निकालकर दे दी, परंतु जयपाल उस समय कुछ भी नहीं बोले। उसने राजा से केवल इतना कहा कि राजा, 15 दिन का समय दो,
जितनी भी ये त्रुटियां निकाली गई हैं मैं सबको ठीक कर दूंगा, और मुझे एकांत चाहिए, एक ही कमरा चाहिए, उसमें से मैं 15 दिन के बाद बाहर आऊंगा। राजा ने जयपाल को कमरा दिया। जयपाल ने अंदर काम करना शुरू किया, और 15 दिन के बाद मूर्ति बाहर लाई गई। तो सभी लोगों ने कहा कि अब इसमें कोई दोष नहीं है, कोई इसमें अवगुण नहीं है, और सारी मूर्ति बिल्कुल ठीक ठाक है। तब जयपाल ने कहा कि मैंने केवल बंद कमरे में ठक ठक कहीं और की है, मैंने मूर्ति में कोई भी फर्क नहीं डाला। मूर्ति तब भी वैसे थी, आज भी ऐसे थी, परंतु इनका भाव उस दिन अलग था, आज भाव बदल गया। उस दिन ये केवल दोष देख रहे थे, और आज ये देख रहे थे कि ये दोष ठीक हुए या नहीं हुए। यानी जब हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना होगी, कोई भी हमारे मन के अंदर संदेह होगा, तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष ढूंढते रहेंगे। और ऐसा ही एक चंदन का व्यापारी था, वन हु यूज्ड टू डील इन सैंडलवुड। अब वो एक दिन एक राजा के दरबार में आता है, और वो राजा के मन में अचानक उस व्यक्ति को देखकर ऐसी भावना जगती है कि राजा कहता है कि इस व्यक्ति को तो कैद कर देना चाहिए, परंतु फिर उसे जाने देता है। और फिर अपने मंत्री से चर्चा करता है राजा कि ये व्यापारी आज आया, तो मेरे मन में इतने दुर्भाव क्यों आए? वाई कुड आई हैव इल फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन while he is a businessman of my country। जो उसका राजा का मंत्री था उसने कहा मुझे कुछ समय चाहिए, आई विल गिव यू द आंसर। वो उस चंदन यानी सैंडलवुड के बिजनेसमैन के पास जाता है, मंत्री भेस बदल कर जाता है, और उससे चर्चा करता है कि तेरे जीवन में आजकल क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि सैंडलवुड बिक नहीं रही है। तो आज जब मैं राजा के दरबार में गया तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये राजा मर जाए तो शायद मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए, क्योंकि उन दिनों में राजा को चंदन की लकड़ी पर अंत्येष्टि करते थे। अब मंत्री समझ गया। मंत्री ने कहा कि देखो, राजा का भोजन पकता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए उसमें चंदन की लकड़ियां डलवा दूंगा, तुम रोज से 1 मन चंदन की लकड़ी यानी 40 केजीज रोज भेज दिया करो राज दरबार। अब वो व्यापारी की लकड़ी बिकने लगी, ही वॉज वेरी हैप्पी। और 3 महीने के बाद वो राजा के दरबार में जाता है। तो राजा के मन में उसको देखकर बहुत ही पॉजिटिव ख्याल आते हैं, और राजा कहता है कि इस व्यापारी को तो मुझे हेल्प करना चाहिए, उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। और उसके बाद वो व्यापारी राजा को प्रणाम करके चला जाता है। राजा मंत्री से फिर मंत्रणा करता है, और कहता है कि देखो, उस दिन ये व्यक्ति आया तो मेरे मन के अंदर ऐसी भावना आई कि इसको अभी सजा दो, इसको जेल कर दो, और आज ही आया तो मेरे मन में बड़ी अच्छी भावनाएं आई। तो मंत्री ने जो बात कही राजा को, वो हम सबके जीवन को बदल सकती है। मंत्री ने कहा राजा को कि देखो, जिस दिन ये पहली बार आया उस दिन ये तुम्हारी मृत्यु की कामना कर रहा था कि तुम मर जाओ तो इसकी चंदन की लकड़ी बिके। और आज जब ये आया तो ये तुम्हारे लंबे जीने की कामना कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि राजा जिएगा तो इसको भोजन मिलेगा। यानी दो व्यूज, एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिके, और दूसरे दिन कि राजा जिंदा रह गया तो मेरी लकड़ी बिकती रहेगी, क्योंकि जिंदा रहेगा तो भोजन करेगा। यानी जो हमारे अंदर के भाव किसी व्यक्ति को देखकर आते हैं, यदि हमारे अंदर दुर्भावना होगी, अंदर कोई दोष दृष्टि होगी, अंदर द्वेष होगा, अंदर राग होगा, अंदर ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, तो दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, द लेसन वी लर्न इज कि हम जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ मिलें, सकारात्मक थॉट्स के साथ मिलें, ताकि वो व्यक्ति भी सकारात्मक रूप में रिस्पॉन्ड करे। बिकॉज वट एवर वी थिंक comes out in our energy, and that energy is perceived by the other fellow। so it is very important। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति द्वेष दृष्टि रखता है या जो मेरे अंदर दोष ढूंढने का प्रयास करता है, उसको ये गीता का ज्ञान जो गुह्य ज्ञान है वो नहीं सुनाना चाहिए। और है भी यही। हम जब छोटे थे बचपन में, तो
एक कहानी पढ़ते थे सुदर्शन की लिखी हार की जीत। मंजू जी प्रॉबेबली मस्ट हैव रेड इट, और जो भी हरियाणा बोर्ड में या जो लोग वहां पढ़े हैं दे मस्ट हैव रेड इट। हार की जीत एक कहानी थी जिसमें बाबा खड़क सिंह होते हैं और डाकू खड़क सिंह होता है, बाबा भारती होते हैं, और उनका घोड़ा एक सुल्तान। ही हैज ए हॉर्स विच इज नेम्ड सुल्तान, जो कि बहुत ही अच्छा घोड़ा है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ घोड़ा है। बाबा भारती पूरी दुनिया में किसी चीज के साथ मोह नहीं करते, परंतु इस घोड़े में उनका मोह है। इस घोड़े की सेवा भी पूरी करते हैं, ख्याल भी खुद रखते हैं। जब खड़क सिंह जो डाकू है उसको पता लगा कि बाबा के पास एक ऐसा घोड़ा है, तो वो बाबा से घोड़ा मांगने, बाबा का घोड़ा देखने आता है। और घोड़ा देखकर निहार कर बाबा से कहता है कि अब ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। बाबा की तो नींद उड़ जाती है। बाबा तो दिन रात पहरा ही देने लग जाते हैं। जब कई महीने हो जाते हैं तो बाबा भी धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं कि खड़क सिंह आया तो है नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रिकॉशंस इमीडिएटली तो लेते हैं, फिर धीरे 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 फेड ऑफ हो जाती है। तो एक दिन बाबा भारती उसको लेकर घोड़े को बाहर निकले, उसकी सवारी कर रहे हैं, तो रास्ते में एक व्यक्ति बड़ा गंदा सा कंबल लपेटे सड़क के किनारे बैठा है और भीख मांग रहा है। और ऐसा शो करता है कि वो चलने में लाचार है। और वो बाबा से कहता है कि अगर तुम मुझे सामने दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं चलने में असमर्थ हूँ। बाबा तो बाबा हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसे घोड़े पर बिठाते हैं और स्वयं पैदल चलने लगते हैं। और जैसे ही वो पैदल चलने लगते हैं, जो व्यक्ति घोड़े पर उन्होंने दुखी समझकर, दीन समझकर बिठाया, वो उनसे लगाम छीन लेता है और घोड़ा लेकर उड़ जाता है। और जैसे ही वो घोड़ा लेकर भागता है, तो वो अपनी शक्ल भी दिखा देता है कि मैं खड़क सिंह हूँ। तो तब बाबा उसे कहते हैं कि खड़क सिंह सुन, तू घोड़ा तो ले जा रहा है, परंतु एक बात मेरी याद रखना कि इसकी चर्चा तू किसी से मत कर। उसने कहा चर्चा क्यों मत करना? उसने कहा चर्चा इसलिए नहीं करना, नहीं तो लोग किसी गरीब पर, किसी दीन पर, किसी कृपा पात्र पर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि भिक्षा देने वाले, भिक्षा एक्सेप्ट करने वाले भी भिखारी भी डाकू हो सकते हैं। यानी, और इन शब्दों का खड़क सिंह पर इतना असर पड़ा कि खड़क सिंह रात को आया और उस घोड़े को वापस उनके अस्तबल में बांध कर चला गया। यानी एक शब्द से घोड़ा जा रहा है, परंतु फिर भी पॉजिटिविटी बाबा के दिमाग में कितनी है कि वो ये कहते हैं कि इसकी चर्चा तो किसी और से मत करना, अन्यथा भिखारियों पर लोगों का ईमान उठ जाएगा, लोगों की उन पर, उनके प्रति दृष्टि बदल जाएगी। तो इसलिए बाबा भारती, इसी कहानी का नाम इसलिए हार की जीत रखा गया कि हार कर भी जीत गए, केवल और केवल अपनी दृष्टि में दोष ना रखने के कारण। यानी जब हम द्वेष भावना नहीं रखते, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी जीत होती है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सफल भी करते हैं और सार्थक भी करते हैं, और ऐसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इज इट कि हम जब भी किसी से कोई भी चर्चा करें, तो अपने भाव, अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ सिस्टम को भी पॉजिटिव रखें। और जब पॉजिटिव रखेंगे तो हमें दूसरे से भी पॉजिटिविटी मिलेगी। अन्यथा यदि हम नेगेटिव भाव लेकर चलेंगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। और कहा भी जाता है कि एक व्यक्ति, एक यात्री अपना गांव छोड़कर किसी गांव में जाने लगा, तो बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला उसे। उसने उससे पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। उसने कहा जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा वहां के लोग तो बड़े गंदे थे, बड़े ही खराब थे, बड़े ही जेलसी रखते थे। उसने कहा यहाँ भी ऐसे ही है। इतने में ही एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी उस बूढ़े के पास आता है और पूछता है कि इस गांव के व्यक्ति कैसे हैं। उसने कहा जिस गांव से तू आया वहां के व्यक्ति कैसे थे? उसने कहा वहां के व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, वहां के लोग तो बहुत प्रेम रखते थे, बहुत दया करुणा रखते थे, परंतु वहां पर मुझे रोजगार नहीं था, इसलिए मैं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। तो बूढ़े ने कहा यहाँ के लोग भी अच्छे ही हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यानी
हम अपने भावों के अनुसार, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये कहा कि हमें गीता का ज्ञान सुनाते समय भी उस व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए जो भगवान के प्रति दोषपूर्ण दृष्टि रखता है, भगवान के प्रति संदेह रखता है, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता। इसलिए उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि श्रद्धावान अनुसूयश्च, कि जो श्रद्धावान है और जो दोष दृष्टि नहीं देखता उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए आज का द मॉरल ऑफ द स्टोरी टुडे इज दैट हमें अपने भावों को, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है और द्वेष दृष्टि नहीं रखनी। थैंक यू वेरी मच, एंड आई hope I could do justice and you could get a good signal there. थैंक यू वेरी मच, हैड अ गुड सिग्नल एंड आपने बड़े एग्जांपल्स के साथ समझाया एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। और आपने हमें टाइम दे रहे हैं अपने हॉलीडे से पे So should I बात leave करने। now? आप लोग करते रहना डिस्कस, ठीक है जी। हाँ, नहीं थैंक थैंक यू। थैंक यू। एक जरा फेवर करो, चले अभी है, महाराज जी को एक दफा फोन करके देखो प्लीज, क्योंकि मेरा हो नहीं रहा थ्रू। आप कर लो, बिकॉज देन आई विल बी हेल्ड अप, और मेरे नीचे 6:30 हर हालत में पहुंच और चलो जाना। ठीक है जी, ओके जी, थैंक थैंक यू, बाय यू। बाय बाय। ओके जी, थैंक यू जी, बाय। हाँ जी, मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे या इंदिरा जी? अनम्यूट कर लीजिए, ऐसे नहीं हम सुन पाएंगे। मंजू जी अनम्यूट करिए पहले। सबको नमस्कार। और जी डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया कहा है, और जी, सबसे बड़ी बात है कि उनका तो सुबह के 6 बजे है, इतनी जल्दी आकर के आई नो। और समय निकालना हमारे लिए। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। और सचमुच में जो भी निंदा करता है तो वो उसके अपने ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मैं ऐसा ऐसा भी मानती हूँ कि निंदा करने वाले के अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वो जाहिर करता है। और जो इंसान कॉम्प्लेक्सेस से घिरा हुआ होगा वो फिर किसी भी चीज को ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम निंदा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अहंकार और कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब इंसान कॉम्प्लेक्सेस से भरा हुआ होता है तो उस समय वो ठीक तरह से किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे आपके बर्तन में छेद हो तो पानी डालेंगे तो वो बहता जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हम इस ढंग के विचारों से दूर रहें, पॉजिटिव रहें, तो फिर सभी कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात की और सही उदाहरणों से उन्होंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू मंजू जी, वेरी नाइस। हाँ जी, इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए, पहले तो अनम्यूट करिए ना। हो गए अनम्यूट? हाँ जी, हो हो गया। गया, हो गया जी। मैं तो लकीली मैंने पहले गलत टाइम पढ़ा, खोल लिया था 9 बजे, 2 बजे, फिर बंद करके बैठ गई। फिर मैंने कहा एक बार और देखूं। अच्छा वो आ गई। मैंने तो जितना सुना, सुना, यही जाना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखा ही तैसी। ये जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, ये रिफ्लेक्ट करता है। अभी मैं देख रही थी, छठा अध्याय इस बारी करना है उसके ऊपर, रेडियो पर, तो उसमें यही सारा है कि जैसे हम, मतलब रिफ्लेक्शन होती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा अगले की भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और प्रोग्राम आ रहा था, उसमें शिवानी बोल रही थी कि अगर कोई किसी के साथ बुरी तरह बोलता है, पहली बारी तुम उसके क्या करोगे, इग्नोर करोगे। दूसरी बारी क्या करोगे, इग्नोर। 6 बारी करोगे तो कहते हैं अगर तुम इग्नोर करोगे तो नेचुरली उसका स्वभाव अपने आप ही बदलेगा। तो इसका मतलब है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु अपने आप वो फिर चेंज हो जाता है। डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल बड़े अच्छे दिए, जितने मैंने सुने। अच्छा हुआ मैंने खोल लिया। नहीं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स। बहुत अच्छे और दिए। वैसे और भी, देखिए, सुबह के 6 बजे, वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, वेरी सिंप्लीफाइड, वेरी नाइसली। वेरी नाइस। हाँ जी, इसी आम आदमी जिसके लिए गीता का वो किया जाता है ज्ञान, वो इन बातों को समझता है। गूढ़ बातों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। गूढ़ को आसान करके वो जनता को बताते हैं। हमें भी सीख सीख मिलती है इससे।
कि हम एक ही ढर्रे पर न चलते रहें, उस तरह से भी दुनिया को देखें। जी। बहुत अच्छा लगा आज मुझे उनका। नहीं, बहुत जरूरी है कि अपनी जो भावना है वो ठीक रखें, किसी के अपनी बिल्कुल। फीलिंग्स जो है या एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें। तो यस। पॉजिटिव रखेंगे तो खुद को पॉजिटिविटी आगे से मिलेगी, अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। जैसे ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में। और टॉप ऑफ द अपना व्यवहार ठीक हो रहता है, अपना व्यवहार ठीक रखना है हमने। बहुत सुंदर। आवाज नहीं आ रही। इंदू जी फोन पे है ना? हाँ वो हाँ, फोन पे है, आवाज तो आ रही है, आपकी आ रही है। म्यूट हाँ, करें तो हमें एक एक कर, चलो। हमें अपने में जब ये तो जिसमें ये आज के लिए इतना ही जी, क्योंकि महाराज जी मंच पे हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तभी बात हुई है। कोई बात तो ठीक है। कोई बात तो नहीं। थैंक यू इंदू जी, थैंक